Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। बच्चों की जोरदार डिमांड के साथ I am back in your own YouTube channel 5G Physics। बेटा, क्या आपने कभी सोचा है कि जो डायमंड होता है उसकी जो इतनी चमक होती है, स्पार्कलिंग होती है, उसके पीछे की साइंस क्या है? बेटा, क्या आपने कभी सोचा है जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनकी वर्किंग के पीछे की साइंस क्या है? क्या बेटा आपने कभी सोचा है कि जो पेरिस्कोप है उसकी वर्किंग के पीछे की साइंस क्या है? क्या बेटा आपने कभी सोचा है, आपने कभी ना कभी ऐसा जरूर ऑब्जर्व किया होगा, ड्यूरिंग हॉट समर डे व्हेनेवर यू आर मूविंग ऑन ए रोड के ऊपर आपको एक इमेजिनरी सी वाटर सरफेस नजर आती है, उसके पीछे की साइंस क्या है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे विद योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। आइए बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमें इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने वाला है। टॉपिक है क्लास 12 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ब्रीफ में बेटा कई बार TIR भी कहते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा दो पॉइंट्स में आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा, जब हम ऑप्टिक्स डिस्कस करते हैं तो दो तरह के मीडियम हम डिस्कस करते हैं। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा, जो हमारा स्नेल्स लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो यही बेटा मैंने ब्लैक बोर्ड पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो साइन आई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। अगर बेटा हम साइन दोनों तरफ से हटा दें तो हमारा कंक्लूजन आएगा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो आइए बेटा डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में जो नीचे वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जो ऊपर वाला मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, इसलिए वो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो फर्स्ट डायग्राम में बेटा प्लीज रिकॉल कि ऑप्टिक्स में बेटा हम सारे ही एंगल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रहते हैं। तो बेटा इस डायग्राम में ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमारी डेंसर मीडियम से आ रही है। ये इंसिडेंट रे दिस इज मेकिंग एन एंगल I विद नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है, इंटरफेस में रिफ्रैक्शन होगी, बेंडिंग होगी लाइट की एज मीडियम चेंजेस। तो बेटा ये मैंने एक पर्टिकुलर एंगल R के ऊपर रिफ्रैक्टेड रे शो की हुई है। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं व्हाट विल हैपन। जैसे बेटा अभी मैंने डिस्कस किया है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो दूसरे डायग्राम में बेटा मैंने यही किया है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे और ज्यादा नीचे की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब चलते हैं बेटा थर्ड डायग्राम पे। बेटा ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर स्टेज आ जाएगी जो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट की हुई है। यहाँ पे बेटा आपके एंगल की वैल्यू इतनी क्रिटिकल हो गई है कि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट स्टार्ट्स मूविंग और ग्रेजिंग अलोंग दिस इंटरफेस। इसी एंगल को बेटा क्रिटिकल एंगल कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। जब आपकी रिफ्रैक्टेड रे मूव, ट्रेस या ट्रेवल करना शुरू कर दे अलोंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम फ्रॉम डायग्राम बेटा इट इज
डेफिनेटली क्लियर कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन गया है। तो कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जहां पे आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को बेटा हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसको हम IC से डिनोट करते हैं। तो अब बेटा हमारा लास्ट क्लाइमैक्स आने वाला है। नाउ व्हाट विल हैपन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंक्रीज कर दो। तो इस डायग्राम में हमने बेटा कुछ यही किया है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बन गया है। तो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे पहले इंटरफेस के ऊपर ग्रेज कर रही थी या ट्रेवल कर रही थी, अब बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है नाउ इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल डेंसर मीडियम। It is reflected back to the original denser medium। यही बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जब आपकी इंसिडेंट रे सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR ब्रीफ में कहते हैं। उसके बाद बेटा 2 मैंडेटरी कंडीशन होती है TIR होने के लिए। पहली कंडीशन मैंने लिखी हुई है बेटा, लाइट को हमेशा ही डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेंसर टू रेयर मीडियम। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर TIR। सेकंड है बेटा, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओनली देन TIR विल अकर। उसके बाद बेटा TIR से रिलेटेड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में क्या लिखा हुआ है, साइन IC यानी जो क्रिटिकल एंगल उसका अगर हम साइन ले तो दैट विल बी इक्वल टू 1/n। इस रिलेशन से बेटा हमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन ये है बेटा कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें जो क्रिटिकल एंगल है वो कम होने वाला है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो आपका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होने वाला है। यही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वाटर होता है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.33। इसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 48 डिग्री। दूसरी तरफ जो बेटा डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 2.42। तो यहाँ पे बेटा जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो आपका क्रिटिकल एंगल कम होने वाला है। तो इन केस ऑफ डायमंड जो आपका क्रिटिकल एंगल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री। आप ऐसा भी कह सकते हो हाफ है कंपेयर टू क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। तो बेटा इससे एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, जितना बेटा हमारा क्रिटिकल एंगल कम होगा, कहने का मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना ही क्रिटिकल एंगल होगा कम, उतनी बेटा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो अर्ली स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डायमंड इज इजियर टू स्टार्ट देन इन केस ऑफ वाटर। तो बेटा जैसे मैंने एप्लीकेशन डिस्कस की थी, हमारी जो डायमंड की स्पार्कलिंग होती है, मिराज फॉर्मेशन होती है, ऑप्टिकल फाइबर, पेरिस्कोप, इन सभी में बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होती है। थोड़ी सी बेटा डिस्कशन डायमंड के रिगार्डिंग कर लेते हैं। डायमंड की बेटा अपनी खुद की कोई चमक नहीं होती। जो ज्वेलर होते हैं वो ज्वेलर डायमंड की जो कटिंग है वो इस हिसाब से करते हैं, मल्टीपल फेसेस आर कट इन सच ए वे ताकि उनके अंदर बेटा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो हो। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो बहुत सारे फेसेस से जो लाइट बाहर आने वाली है, जब बहुत सारे फेसेस से लाइट बाहर आती है डायमंड के फेसेस से, तो उसकी जो चमक है हमें वो ज़्यादा नजर आती है। यही है बेटा रहस्य बिहाइंड द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आई होप के बेटा आपको रिवाइज हुआ होगा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Please stay tuned to 5G Physics and please do not forget to like and subscribe your own YouTube channel 5G Physics. Thank you very much.